अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमके कैपिटल सर्कल। दिस इज़ मी एमके फॉरेक्स ट्रेडर और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम वहाँ पर डेली लाइव ट्रेड्स, आपका जो भी कंफ्यूजन हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से हमारी टीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे। और इस तरह अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और इस कम इन्वेस्टमेंट को बड़े अमाउंट में ग्रो करना चाहते हैं तो आप एमके कैपिटल सर्कल का फंड अकाउंट भी बाय कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसको सीखना लाजमी होता है एक बिगिनर के लिए, क्योंकि मैं खुद भी जब बिगिनर था तो मुझे ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई थी। मैं खुद इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था, लेकिन आप लोगों के आगे मैं हूँ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं बाय ऑर्डर से। बाय ऑर्डर को हम लॉन्ग ऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें जो ना प्रॉफिट इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जहाँ से एंट्री की हो तो आपकी एंट्री से जितना ऊपर मार्केट जाता है आपको प्रॉफिट होता है, जितना नीचे आएगा आपको लॉस होगा। फॉर एग्जांपल एक करेंसी है गोल्ड। गोल्ड में फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 3300। आपने 3300 पे एक बाय ऑर्डर ओपन की तो 3300 से जितना ऊपर जाएगा 3300 एक 3302 इस तरह ऊपर जाता है ना, आपको प्रॉफिट होगा। उस वैल्यू से 3300 से जितना नीचे आएगा फॉर एग्जांपल 3298 3297 तक आएगा, आपको लॉस होगा। और बाय ऑर्डर में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जितना बॉटम से ले ले तो हमें जो है ना इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी चांसेस होते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा। जैसे कि कल मैंने चार्ट दिखाया था तो चार्ट पे जितना बॉटम पे जो है ना आपने बाय ऑर्डर ओपन की इतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। अब आते हैं सेल ऑर्डर की तरफ। सेल ऑर्डर को हम शॉर्ट ऑर्डर भी बोलते हैं। ये बाय के बिल्कुल अपोजिट होता है। आपने जहाँ से एंट्री की हो उस एंट्री से मार्केट जितना नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट होता है, जितना ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। फॉर एग्जांपल 3300 पे आपने एक सेल ऑर्डर ओपन की तो 3300 से जितना नीचे आएगा 3298 97 आपको प्रॉफिट होगा। 3300 से जितना ऊपर जाएगा 3301 3302 तो आपको लॉस होगा। सेल ऑर्डर में आपने कोशिश करना होता है कि जितना टॉप से जो आप सेल ऑर्डर ओपन कर ले चार्ट के बिल्कुल टॉप से, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब आपको मार्केट में दो टाइप्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाय की भी और सेल की भी। सेल में या तो प्रॉफिट लॉस होगा या तो बाय में आपको प्रॉफिट लॉस होगा। दो टाइप्स की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में। अब आते हैं टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस की तरफ। टेक सिंपल मतलब लेना, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना। स्टॉप लॉस, लॉस को स्टॉप करके मार्केट से निकल जाना। अब ये स्टॉप लॉस लगाना इंतहाई लाजमी होता है, क्योंकि ये गारंटीड नहीं होता कि आपने जहाँ से एंट्री की और उसी ट्रेड में आपको जरूर प्रॉफिट होगा। ये भी हो सकता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाके आपका पूरा अकाउंट भी वॉश हो सकता है। तो आप जो है ना उस टाइम लॉस को स्टॉप करके मार्केट से निकल जाते हो। टेक प्रॉफिट भी इंतहाई लाजमी होता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है ना आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, अगर वो प्रॉफिट आप नहीं लेते तो ये भी हो सकता है कि मार्केट दोबारा रिवर्स हो गया, आपका प्रॉफिट जो है ना वो जीरो हो जाएगा या वही ट्रेड आपका नुकसान में चला जाएगा। तो ये दोनों लगाना मार्केट में इंतहाई लाजमी होते हैं। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज पिप्स। पिप्स का सिंपल मतलब जब करेंसी की वैल्यू में बिल्कुल स्मॉल चेंजेस आते हैं, बिल्कुल पॉइंट्स में चेंजेस आती है ना करेंसी की वैल्यू में, तो इसको हम पिप्स बोलते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल गोल्ड की वैल्यू है 3300 और गोल्ड ने मूवमेंट की 3300.1, तो इसका मतलब गोल्ड ने 1 पिप्स मूव की। अगर गोल्ड ने मूवमेंट की 3300.2 तो मतलब गोल्ड ने 2 पिप्स मूव की। 3300.5 मतलब गोल्ड ने 5 पिप्स मूव की। 3300.9 मतलब गोल्ड ने 9 पिप्स मूव की। 3302 मतलब गोल्ड ने 20 पिप्स मूव की। गोल्ड का $1 मूव को जो है ना हम 10 पिप्स बोलते हैं। गोल्ड ने $2 मूव की तो इसको हम 20 पिप्स बोलते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल गोल्ड है 3300 पे और गोल्ड आया 3299.9, तो मतलब गोल्ड ने 1 पिप्स मूव की। 3299.7 मतलब गोल्ड ने 3 पिप्स मूव की। 3299.5 मतलब गोल्ड ने 5 पिप्स मूव की। 3299 मतलब गोल्ड ने 10 पिप्स मूव की। तो इसको जो है ना हम सिंपल पिप्स बोलते हैं। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज लॉट साइज। लॉट साइज का सिंपल मतलब आप एक ट्रेड में कितना अमाउंट लगाना चाहते हैं और एक करेंसी की वैल्यू में जब 1 पिप्स मूव आएगी तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस शो होगा। 3 मेन लॉट साइज बताता हूँ। 0.01 लॉट साइज, बिल्कुल स्मॉल लॉट साइज 0.1 और 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज। अब इन तीनों लॉट साइज की प्रॉफिट लॉस वैल्यू भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप 0.01 लॉट साइज एक करेंसी पे लगाते हैं और उस करेंसी की वैल्यू में 1 पिप्स मूव आती है तो आपको $0.1 प्रॉफिट या लॉस शो होगा। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड की एक बाय ऑर्डर लगाते हैं 3300 पे और गोल्ड जो है ना 3300.1 तक जाती है, मतलब 1 पिप्स मूव करती है, तो आपको $0.1 प्रॉफिट शो होगा। इस तरह अगर आप एक करेंसी पे 0.1 लॉट साइज लगाते हैं और उस करेंसी की वैल्यू में 1 पिप्स मूव आती है तो आपको $1 प्रॉफिट शो होगा। फॉर एग्जांपल 3300 पे आप एक बाय ऑर्डर ओपन करते हैं और गोल्ड की वैल्यू 3300.1 तक मतलब 1 पिप्स तक जाती है तो आपको $1 प्रॉफिट शो होगा अगर आप 0.1 लॉट साइज यूज करते हैं। इस तरह अगर आप एक करेंसी पे स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाते हैं और उस करेंसी की वैल्यू में 1 पिप्स मूव आती है तो आपको $10 प्रॉफिट शो होगा। फॉर एग्जांपल आप एक बाय ऑर्डर ओपन करते हैं 3300 पे 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज के साथ गोल्ड में और गोल्ड की वैल्यू 3300.1 तक जाती है, मतलब 1 पिप्स मूव करते हैं तो आपको $10 प्रॉफिट शो होगा। इसी तरह गोल्ड अगर 3301 तक मतलब 10 पिप्स मूव करते हैं और आपने 0.01 लॉट साइज लगाए हैं तो आपको $1 प्रॉफिट शो होगा। और अगर आपने 0.1 लॉट साइज लगाए हैं और गोल्ड की वैल्यू 3300 से 3301 तक जाती है, 10 पिप्स मूव करती हैं तो आपको $10 प्रॉफिट शो होगा। इसी तरह अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज
लगाया है और गोल्ड की वैल्यू 3300 से 3301 तक जाती है, मतलब 10 पिप्स मूव करता है तो आपको $100 प्रॉफिट शो होगा। तो इसलिए लॉट साइज का आप लोगों ने इंतहाई ख्याल रखना होगा और लॉट साइज बढ़ाने से जितना प्रॉफिट ज़्यादा होता है इतना ही ज़्यादा लॉस होता है, इसलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना और जितना कम लॉट साइज आप लोग यूज़ करेंगे आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एक और एग्जांपल यूरो यूएसडी का लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी की वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ से जो है ना 1 पिप्स मूव करता है 0.01 लार्ज साइज के साथ, तो आपको $0.1 प्रॉफिट शो होगा। और अगर आप 0.1 लार्ज साइज यूज करते हैं और वो 1 पिप्स मूव यहाँ तक करता है तो आपको जो है ना $1 प्रॉफिट शो होगा। इस तरह अगर आप स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज करते हैं और यूरो की वैल्यू में 1 पिप्स मूव आती है तो आपको $10 प्रॉफिट शो होगा। अब लेवरेज को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक गोल्ड की वैल्यू जो है ना $3400 है, तो हर किसी के पास तो इतना अमाउंट नहीं होता कि हर कोई आके अपने लिए गोल्ड करेंसी को $3400 पे बाय कर ले, लेकिन लेवरेज के थ्रू जो है ना हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में $100 है और आपके अकाउंट का लेवरेज 1:100 है, तब आप टोटल 10,000 यूएसडी के हिसाब से ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो लेवरेज का यही फायदा होता है। इसका सिंपल मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है लेकिन आपको गाड़ी चाहिए, आप किसी और का रेंट पे लेके इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा लेवरेज यूज करने से जो है ना आपका, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ने थोड़ा बहुत भी करेंसी रिमूव की तो आपको लॉस भी उतना ही ज्यादा हो सकता है। तो लेवरेज और लॉट साइज जो है ना दोनों आपने सोच समझ के यूज करना होगा ताकि आपको ज्यादा लॉस ना हो जाए। अब डिस्कस करते हैं स्प्रेड एंड कमीशन। आप जो ब्रोकर का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि इसका अपना फी वगैरह चार्ज करते हैं आपसे स्प्रेड एंड कमीशन फॉर्म में। और आप जो एम के कैपिटल सर्कल के लेक्चर यूज कर रहे हो और फ्री में सारे लेक्चर मेरे देख रहे हो, आपको भी मैं फ्री में नहीं दे रहा और ना ही आप मेरे नानी के घर से, वो बदले में अपनी दुआएं जरूर देनी होगी और आपने जरूर मुझे अपनी नमाजों और दुआओं में याद रखना होगा। अब डिस्कस करते हैं स्प्रेड को। आप जब एक ट्रेड ओपन करते हो ना तो आपने देखा होगा आपका ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्प्रेड की वजह से जो है ना आपका ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट हो जाता है और जितना ज्यादा आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है ये ट्रेड, मतलब उस ब्रोकर का स्प्रेड उतना ही ज्यादा होता है। और स्प्रेड जो है ना वो आपको आस्क एंड बेट प्राइस के फॉर्म में जो है ना आपको शो, तो ये जो डिफरेंस आते हैं ना आस्क एंड बेट प्राइस के दरमियान में तकरीबन 1 पिप्स या 2 पिप्स डिफरेंस आता है, इसको हम स्प्रेड बोलते हैं। और कमीशन इस फॉर्म में होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ अकाउंट होते हैं उसमें जब आपका जो है ना तकरीबन टोटल स्टैंडर्ड लॉट पूरा हो जाता है ना हिस्ट्री में, वो आपसे तकरीबन $6 to $7 कमीशन काट लेते हैं उस ऑर्डर में या उस लॉट साइज पे। अगर आपने प्रॉफिट किया हो या लॉस किया हो जो भी किया हो, मतलब टोटल हिस्ट्री में जब आपका 1 स्टैंडर्ड लॉट पूरा हो जाता है तो आपके अमाउंट से जो है ना तकरीबन $6 to $7 कमीशन काट लेते हैं ब्रोकर। अब डिस्कस करते हैं स्लीपेज को। कई बार ये भी हो जाता है कि आप जिस पॉइंट पे ऑर्डर लगाना चाहते हो आपका ऑर्डर डिले होकर कई और जगह से बाय हो जाता है या सेल हो जाता है और आपने जो लॉस और प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उससे जो है ना आपका या तो प्रॉफिट कम हो जाता है या लॉस ज़्यादा हो जाता है, या आपने स्टॉप लॉस लगाया हो एक ट्रेड का तो उसी जगह पे जो है ना आपका ट्रेड क्लोज नहीं होता बल्कि डिले होकर ना आपको ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये जो है ना स्लिपेज की वजह से हो जाता है और ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम तब होते हैं जब वीकेंड के बाद जो है ना मार्केट मंडे को ओपन हो जाता है, तो उस टाइम या स्लिपेज होते हैं या बिल्कुल रात को तकरीबन 3-4 बजे जब बिल्कुल लिक्विडिटी कम होती है मार्केट में, वॉल्यूम कम होता है ना, तो उस टाइम में स्लिपेज वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। या इकोनॉमिक न्यूज़ जब आते हैं ना तो उस टाइम जो है ना ये स्लिपेज वगैरह ज़्यादा आ जाती है। ये अनएक्सपेक्टेड डिले जब आपके मार्केट ऑर्डर्स में आ जाती है तो इसको जो है ना हम स्लिपेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक गोल्ड का बाय ऑर्डर 3406 पे ओपन करना चाहते हैं लेकिन 3406 के बजाय आपका ऑर्डर 3408 पे ओपन हो जाता है, तो इसको जो है ना हम स्लिपेज बोलते हैं। अब डिस्कस करते हैं फंडामेंटल इवेंट्स या न्यूज़ इवेंट्स। ये क्या होते हैं फॉरेक्स मार्केट में? आपको पता है कि हम ट्रेडिंग करेंसीज में करते हैं और हर एक करेंसी जो है ना उस कंट्री के इंटरनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ या फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है या इकोनॉमिक ग्रोथ उसका अच्छा है तो उस कंट्री की करेंसी जो होती है ना वो स्टेबल होती है। तो ये कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ आते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों ने ट्रेडिंग को अवॉइड करना होगा या ख्याल रखना होगा क्योंकि उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और ये अक्सर जो है ना तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 4 बजे के बाद ही आती है, मतलब सेकंड टाइम पे अक्सर ये न्यूज़ इवेंट्स वगैरह आते हैं। और ये जो है ना फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, वहाँ से जो है ना आप लोगों ने इस इवेंट्स को देखना होगा। जब भी आपका न्यू ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों ने न्यूज़ को चेक करना होगा कि आज कितने बजे न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है या लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। लेकिन जो रेड फोल्डर में शो होती है ना आपको, तो वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होते हैं। यही इवेंट्स जब आते हैं तो आप लोगों ने मार्केट में ट्रेडिंग को अवॉइड करना होगा। उसके तकरीबन 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद में जो है ना आप लोगों ने ट्रेडिंग को अवॉइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़ आ रही है सीपीआई न्यूज़ 5:30 पे आ रहे हैं तो आप लोगों ने 5:15 से लेके 5:45 तक उस टाइम जो है ना आप लोगों ने ट्रेड को अवॉइड करना होगा क्योंकि इस टाइम स्लिपेज वगैरह बहुत ज़्यादा आती है जो मैंने पहले बताया और उस टाइम जो है ना रिस्क की बहुत ज़्यादा होता है मार्केट और आपको लॉस करने का ज़्यादा चांस होता है। और जिस न्यूज़ के साथ यूएसडी को साथ में रेड कलर में जो है ना उस फोल्डर शो हो रहा होता है तो उसको जो है ना आप लोगों ने अवॉइड करना होगा। उसके तकरीबन 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में जो है ना आप लोगों ने ट्रेड वगैरह नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।